स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल महाकाल स्टडी पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। जो अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनकी जो परिभाषा दी है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी है? 366वें अनुच्छेद में। और 342 का जो अनुच्छेद है उसमें क्या लिखा गया है? अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनको अधिसूचित किया गया है। राजस्थान में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? 12। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की कुल जनसंख्या कितनी है? 92.39 लाख। और ये राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 13.48% है। 2001 के अनुसार कुल जनसंख्या का 12.56% भाग कौन सी जनजाति है? अनुसूचित जनजाति है, एसटी जनजाति है। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। राजस्थान में एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? उदयपुर में है, और वो लगभग कितनी है? 15.25 लाख है। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है? बीकानेर और नागौर में है। राजस्थान में एसटी का सर्वाधिक अनुपात वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। और न्यूनतम अनुपात वाला जिला कौन सा है? नागौर और बीकानेर। भारत में सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में है। और न्यूनतम कौन सा राज्य है? हरियाणा और पंजाब में। भारत में एसटी जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात वाला जिला कौन सा है? मिजोरम। और न्यूनतम एसटी जो अनुपात है वो राज्य कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा। जो फर्स्ट जो अनुसूचित जनजाति है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मीणा जनजाति। इसकी उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है। और उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है इनकी उत्पत्ति। और इनके जो धर्मगुरु हैं मुनि मगन सागर हैं। इनका जन्म टोंक में गोठवाला वंश मीणा जाति। हर्बर्ट रीसले ने मीणा जाति के बारे में क्या कहा है? हर्बर्ट रीसले ने मीणा जनजाति का संबंध द्रविड़ जाति से बताया है। जो मीणाओं का जो पवित्र ग्रंथ है उनको क्या बोला जाता है? मीन पुराण। और इसकी रचना किसने की है? मुनि मगन सागर ने की है। राजस्थान में मीणाओं की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? 43 लाख और 46,000। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा कहाँ पर हैं? जयपुर जिले में निवास करते हैं। जो मीणा जनजाति है उसमें कितने पाल हैं? 12 पाल हैं, 24 खांचे हैं, 32 ताड़े हैं और 5200 क्या हैं? गोत्र हैं। मीणा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा कौन से होते हैं? पुराने वासी मीणा सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में निवास करते हैं। और इनका कार्य क्या है? कृषि और पशुपालन का कार्य है। और चौकीदार मीणा कौन से होते हैं? जो नए वासी जो मीणा होते हैं सर्वाधिक कहाँ है? जयपुर, दौसा, करौली में निवास करते हैं। राजमहल एवं महत्वपूर्ण स्थलों की चौकीदारी करना इनका क्या है? काम है। और जो जमींदार मीणा उनका क्या काम है? कृषि और पशुपालन का कार्य। मीणा जनजाति का जो घर है वो क्या कहलाता है? टापरा कहलाता है। क्या कहलाता है? टापरा। मीणा जनजाति के जंगलों में बने घर क्या कहलाते हैं? मेवासे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेवासे। और इनके मुखिया होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पटेल बोला जाता है। और जो पंचायत का मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है? पंच पटेल बोला जाता है। मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत 84 गांव की पंचायत है। मोरनी मांडना का प्रचलन मीणा जनजाति में है। जो मोरनी मांडना है उनका प्रचलन कौन सी जनजाति में है? मीणा जनजाति में है। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर भगवान की मीणा जनजाति झूठी कसम नहीं खाते हैं। कौन से बाबा की? भूरिया बाबा की और गौतमेश्वर भगवान की। जो भूरिया बाबा हैं इनका मंदिर कहाँ पर है? अखोद प्रतापगढ़ में। और जो बैसाख पूर्णिमा है वहाँ पर इनके मेले का आयोजन होता है। अगला सिरोही में 13 से 15 अप्रैल तक मेला बढ़ता है। मीणा जनजाति का प्रयागराज, रामेश्वरम धाम ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। और नदी कौन कौन सी है यहाँ पर? बनास, सीप और चंबल। बुज देवता को भी मीणा जनजाति का अपना आराध्य देव मानती है। मीणा जनजाति का आराध्य देव कौन सा है? बुज देवता। जीण माता एवं चौथ माता को मीणा अपनी इष्ट देवी मानते हैं। अपनी इष्ट देवी किस देवता को मानते हैं? जीण माता को और चौथ माता को अपनी इष्ट देवी मानते हैं। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। चौथ माता को क्या बोला जाता है? कंजरों की देवी भी बोला जाता है। और जो मीणा है, मीणा केला देवी की पूजा भी करते हैं। मीणा जो जनजाति है वो कौन सी देवी की पूजा करती है? केला देवी की। अब देखो शब्दावली।
कीक मारी किसे बोला जाता है? विपरीत या संकट काल में ताली बजाते हुए जोर से चीखना क्या कहलाता है? कीक मारी कहलाता है। गेली, मीणा युवकों द्वारा हाथ में पकड़ी गई लाठी क्या कहलाती है? गेली कहलाती है। अगला है ओवर या ओवरी, मिट्टी से निर्मित अनाज संग्रहण करने के कोठे क्या कहलाते हैं? ओवर या ओवरी कहलाते हैं। गोदना, मीणा महिलाओं में हाथ पर नाम खुदवाना क्या कहलाता है? गोदना। सुंदरी, मुहोली या लाठी, मीणा जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य क्या है? सुंदरी, मुहोली और लाठी। अब अगला पढ़ेंगे मीणा जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं? पड़िहार मीणा टोंक और भीलवाड़ा में भैंसे का मांस खाते हैं। ये कौन से होते हैं? पड़िहार मीणा। अगला है चौथिया मीणा, मारवाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनका कार्य क्या है? गांव की सुरक्षा करना। अगला है ठेठिया मीणा, ये कहाँ पाए जाते हैं? जालौर में पाए जाते हैं। मांस का सेवन नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अगले हैं रावत मीणा, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अजमेर में। अगला है सूरते वाला मीणा, मीणा जनजाति द्वारा अन्य जाति के विवाह करने पर उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? सूरते वाला मीणा। अगले हैं भील मीणा, भील और मीणा का वैवाहिक संबंध से उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? भील मीणा। अगला है मेर मीणा, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति है। सर्वाधिक शिक्षित और विकसित जनजाति भी कौन सी है? मीणा जनजाति है। तारा बात, केरी बात, आम बात व ज्वार बात की ओढ़नी का प्रचलन कौन सी जनजाति में है? मीणा जनजाति में है। अगली है भील जनजाति। यह शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? द्रविड़ भाषा के भील शब्द से मानी जाती है। भील का अर्थ क्या होता है? तीर कमान होता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान में भीलों की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार लगभग कितनी है? 41 लाख है। और राजस्थान में सर्वाधिक भील कहाँ पर हैं? बांसवाड़ा में, फिर डूंगरपुर में, फिर उदयपुर में। इनकी उत्पत्ति वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में इनके अनुसार क्या माना गया है? रोने भीलों का मूल स्थान मारवाड़ बताया गया है। ये जो बुक है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, इसके अनुसार क्या है? रोने भीलों का जो मूल स्थान है उसको क्या बताया गया है? मारवाड़ बताया गया है। अगली बुक है रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इसमें क्या बताया गया है? मजबूदार भीलों का जो संबंधित निग्रोटा प्रजाति से बताया गया है। भीलों का जो संबंधित है वो भील किस जाति से संबंधित है? निग्रोटा प्रजाति से संबंधित है। गुहा प्रोटो के अनुसार भीलों का संबंध ऑस्ट्रियाल्ड प्रजाति से बताते हैं। जो गुहा प्रोटो है वो भील जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से बताते हैं? ऑस्ट्रियाल्ड प्रजाति से बताते हैं। कुरुक और रिजले भीलों का संबंध दुविड जाति है। कर्नल जेम्स टोंट के अनुसार क्या है? भीलों को वन पुत्र कहा गया है। भीलों, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम में, भीलों को वन पुत्र किसने कहा? किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। रॉबर्ट शेकर, भीलों का पुरखा निषादों को बताया गया है। अगला है जीएस थॉमसन, भीली व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने की? जीएस थॉमसन ने। भील जनजाति से संबंधित शब्दावली पढ़ेंगे। क्या बोला है? टापरा, भीलों का घर कू या फिर क्या कहलाता है? टापरा कहलाता है। अगला है ढोलिया, घर का बरामदा क्या कहलाता है? ढोलिया। अगला है फला, भीलों के घरों का समूह क्या कहलाता है? फला कहलाता है। पाल, भीलों का जो बड़ा गांव होता है उसको क्या बोला जाता है? पाल। अगला है तदवी, फला का मुखिया। फला क्या है? भीलों के घरों का समूह है, उसको क्या बोला जाता है? और उसका जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? तदवी बोलते हैं। अगला है पालवी, पाल का मुखिया। अगला है गमेती, कई पालों का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है, या फिर सबसे बड़ा जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं गमेती। अगला है हारो, हारो किसको बोलते हैं? ससुराल को बोलते हैं। अगला है सारो, सारो ससुर को बोलते हैं। हाउ किसको बोलते हैं? सास को। बा किसको बोलते हैं? पिता को। आई किसको बोलते हैं? माता को। मोटावा क्या है? दादा है। माही क्या है? फूफा। तदा क्या है? बुआ। भीलों के विवाह के प्रकार, 5 प्रकार के विवाह होते हैं भील जनजाति में। पहला है हठ विवाह, लड़का लड़की भाग कर जो शादी करते हैं उसको बोलते हैं हठ विवाह। अगला है परिवीक्षा विवाह, लड़कों को साहस व वीरता का परिचय देना क्या कहलाता है? परिवीक्षा विवाह कहलाता है। सेवा विवाह, लड़के द्वारा लड़की के घर पर थोड़ा समय बिताना क्या कहलाता है? सेवा विवाह कहलाता है। वहाँ जो लड़की वाले होते हैं उनके घर का काम किया जाता है, उस बोलते हैं सेवा विवाह। अगला है हाथी वेंडो विवाह, पीपल के वृक्ष को साक्षी मानकर जो विवाह किया जाता है उसको बोलते हैं हाथी वेंडो विवाह। अगला है बगोरिया विवाह है, मेले में जो विवाह किया जाता है
मेले में अगर कोई पसंद आ जाए और उससे शादी कर ली जाती है उसको बोलते हैं भगोरिया विवाह। अगला नाम है फायरे फायरे। बिलों का जो रणघोष है उसको क्या बोल जाता है? फायरे फायरे। अगला है देवाल ढोल। बीमारी के प्रकोप की सूचना देने हेतु बनाया जाने वाला ढोल क्या कहलाता है? देवाल ढोल कहलाता है। अगला है गारिया या बारी ढोल। गांव के पास वाटिका किसी दुर्घटना अथवा गांव पर हमले की जानकारी देना क्या कहलाता है? बारी ढोल कहलाता है या फिर गारिया कहलाता है। अगला है नाचनिया ढोल। शादी विवाह अथवा मांगलिक अवसरों पर बजाए जाने वाला ढोल क्या है? नाचनिया ढोल है, नाम से ही पता चल रहा है। अगला है पारवरिया। ऐसा भील जिसने सैनिक के घोड़े को मार दिया हो उसको क्या बोलते हैं? पारवरिया। अगला है राजस्व संघ। बिलों को पैदावार का उचित मूल्य दिलाने हेतु उदयपुर में कार्यरत संस्थान क्या है? राजस्व संघ। अगला है दजिया। वनों को काटकर मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? दजिया कहलाती है। अगला है वालर या फिर जूमिंग। पहाड़ों को ढलान पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? वालर। अगला है अटक। बिलों का गोत्र क्या है? अटक। अगला है डाम। बिलों को रोग उपचार की विधि, बिलों के जो रोग उपचार की जो विधि है उसको क्या बोला जाता है? डाम बोला जाता है। अगला है आगड़। भील जनजाति में मर्द पुरुष की स्मृति में सफेद पत्थरों से बनाया गया स्मारक क्या कहलाता है? आगड़ कहलाता है। अगला है मातृलोक। मर्द महिला की स्मृति में बनाया गया काले पत्थरों का स्मारक क्या कहलाता है? मातृलोक कहलाता है। अगला है सिर चौंकली या चीरा वावसी। भीलों द्वारा पूर्व में जो आत्मा के आहन हेतु विधि विधान से लकड़ी की मूर्ति स्थापित करवाना ही क्या कहलाता है? चौंकली या फिर चीरा वावसी या फिर सीरा। अगला है गेंड से। बिलों मृत्यु संस्कार पूर्ण करवाने वाले व्यक्ति को दान दक्षिणा देना क्या कहलाता है? बिलों के द्वारा जो मृत्यु संस्कार पूर्ण करवाने के लिए व्यक्ति को दान दक्षिणा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? गेंड से बोला जाता है। अगला भगत। धार्मिक संस्कार पूर्ण करवाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? भगत कहलाता है। अगला पढ़ेंगे बिलों की वेशभूषा। पहले देखेंगे महिलाओं की। अंगरूठी। भील महिलाओं का महिलाओं की जो मुख्य वेशभूषा उसको क्या बोला जाता है? अंगरूठी। अगला है पीरिया। विवाह पर पहनी गई पीले रंग की पोशाक क्या कहलाती है? पीरिया कहलाती है। सिंदरी क्या है? भील महिलाओं की साड़ी को क्या बोला जाता है? सिंदरी। अगला है कुछाऊ या कछाऊ। महिलाओं का घुटनों तक लंबा घाघरा क्या कहलाता है? कछाऊ। अगला है कटकी। अविवाहित कन्याओं की जो ओढ़नी होती है उसको क्या बोला जाता है? कटकी बोला जाता है। अब भील पुरुषों के जो वस्त्र हैं उनको देखेंगे। पहला है लीलड़ा। विवाह के दिन पहनी गई धोती क्या कहलाती है? लीलड़ा कहलाती है। अगला है पोत्या। सफेद रंग का साफा क्या कहलाता है? पोत्या। अगला है फेंग। रंगीन साफा क्या कहलाता है? फेंग। अगला है खोयतू। खोयतू लंगोट को बोलते हैं। अगला है देवाड़ा। पुरुषों की घुटनों तक लंबी धोती को क्या बोलते हैं? देवाड़ा। अगला है धार्मिक जीवन। भील जनजाति है उसका धार्मिक जीवन देखेंगे। जो भील जनजाति का जो धार्मिक जीवन है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला नाम है टोटम। टोटम क्या होता है? भीलों का जो देवता होता है उसको बोलते हैं टोटम। भगत पंथ। भील जो प्रचलित जनजाति है, जो भील प्रचलित पंथ है उसकी स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी द्वारा। कौन सा पंथ है? उदरिया पंथ है। अगला है रघोड़ियाल देवी। अपंग भील व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ जाने पर। अगला है वेणेश्वर मेले। जो सोम, माही और जाखम नदियां हैं वो कहाँ मिलती हैं? नवाटापुरा डूंगरपुर में। और यहाँ माघ पूर्णिमा को जो है मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है घोटिया अम्बे मेला। ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है और इसे क्या बोला जाता है? भीलों का कुंभ बोला जाता है घोटिया अम्बे मेले को। अगला है बराड़ी माता। भीलों की जो वैवाहिक देवी है उसको क्या बोला जाता है? बराड़ी माता कहा जाता है। अगला है कांडी। शाब्दिक अर्थ क्या होता है कांडी का? बाण चलाने वाला। भील इसे क्या बोलते हैं? गाली मानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पाडा बोलते हैं। शब्द से प्रश्न होता है। सेनल क्या होता है? विवाह के अवसर पर लगाया गया पौधा क्या है? सेनल। अगला है बोलावा। भीलों का जो मार्गदर्शक होता है वो क्या होता है? बोलावा होता है। अगला है ढोल। बुजुर्ग व्यक्ति को बोला जाता है ढोल। अगला है मेलनी। विवाह के अवसर पर परिवार को ग्रामवासियों से मिलने वाला 10 केजी अनाज का सहयोग क्या कहलाता है? मेलनी कहलाता है। अगला है दापा। वधु जो मूल्य होता है उसको क्या बोलते हैं? दापा। अगला है छेड़ा फाड़ना। भीलों में तलाक की जो प्रथा होती है उसको बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। अगला है झगड़ा प्रथा। भीलों की जो तलाक प्रथा होती है उसको ये भी बोलते हैं झगड़ा प्रथा। अगला है डाकण प्रथा। इस प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1853 ईस्वी में कमांडर जेसी बुर्क ने लगाया।
किसने लगाया? जेसी बुर्क ने। अगला है बडालिया। मीणा भील जनजाति में विवाह की मध्यस्थता करने वाला जो व्यक्ति होती है, जो मीणा जनजाति होती है और भील जनजाति होती है, इनके मध्य जब विवाह होता है, इनकी मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बडालिया कहलाता है। भील स्वयं की उत्पत्ति भगवान शिव से मानते हैं। और भीलों के जो प्रमुख नृत्य हैं वो कौन कौन से होते हैं? इनकी ट्रिक देखो। भीलों की गौरी, गैरों के युद्ध में, रम पिकड़, द्विचक्री, धुमा। ये देखो, गौरी नृत्य, गैर नृत्य, युद्ध, रमणी, द्विचक्री, घुमरा, नेजा, हथिम्फा, सुंगनी, बगोरिया और लाठी, ये क्या है? भील जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हैं वो हैं। अगली जनजाति है गरासिया जनजाति। कर्नल टोड ने गरासिया शब्द की उत्पत्ति गवास शब्द से मानी है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वेंट होता है। राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है? 3.14 लाख है। राजस्थान में सर्वाधिक गरासिया कहाँ पर है? आबू, पिंडवाड़ा, ये कहाँ पर है स्थान है? सिरोही में। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गरासिया है। शब्दावली देखेंगे अब इसकी। घेर किसको बोलते हैं? गरासियों का जो घर होता है उनको बोलते हैं घेर। अगला है मांड। लकड़ी से बना अतिथि ग्रहण क्या कहलाता है? मांड कहलाता है। अगला है ओसरा। घर के बाहर बरामदा क्या कहलाता है? ओसरा। अगला है सहलोत। गरासियों का बड़ा मुखिया सहलोत। फातिमा। गरासियों का छोटा गांव क्या कहलाता है? फातिमा। धावरी या हारी क्या कहलाती है? गरासी या जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि क्या कहलाती है? हारी कहलाती है। अगला है झुटकी। गरासिया जनजाति के पुरुषों के कपड़े क्या कहलाते हैं? झुटकी। अगला है फाग। महिलाओं के कपड़े क्या कहलाते हैं? फाग। गेटी किसको बोलते हैं? अनाज पीसने की घंटी या फिर चक्की। अगला है सोहरी। अनाज संग्रहण करने हेतु निर्मित मिट्टी के पात्र क्या कहलाते हैं? सोहरी कहलाते हैं। अगला है हेलरू। गरासिया जनजाति के उत्थान हेतु कार्यरत एक सरकारी संस्था क्या कहलाती है? हेलरू। गरासिया जनजाति में 12वें दिन अंतिम संस्कार किया जाता है। मृत्यु भोज किसको बोलते हैं? कोंदिया या फिर मेक। मृत्यु भोज को बोलते हैं। मृत व्यक्ति का स्मारक हुरिया मोगी कहलाता है। पवित्र स्थल क्या है? नक्की झील। माउंट आबू सिरोही में है। ये बोला जाता है कि नक्की झील है वो देवताओं द्वारा नाखूनों से बनाई गई है। प्रमुख मेला क्या है? गणगौर मेला, मनकारा मेला, सियाव या सिरोही मेला। यहाँ चैत्र शुक्ल जो बैसाख है वहाँ 5 दिन तक मेला लगता है। गरासिया जनजाति में दुर्गा माता, भैरव या शिव की पूजा की जाती है। सर्वाधिक अंधविश्वासी जनजाति कौन सी है? गरासिया जनजाति है। और इनका पवित्र रंग कौन सा है? सफेद है। जो गरासिया जनजाति है उसका आदर्श पक्षी किसे बोला जाता है? मोर को बोला जाता है। बंदर के मांस का सेवन करते हैं गरासिया जनजाति के लोग। आखा तीज को नववर्ष मनाते हैं। जन्म के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, गमेती गरासिया और भील गरासिया। गमेती गरासिया कौन होते हैं? भील पुरुष जब गरासिया जनजाति की स्त्री से विवाह कर लेता है और उनसे उत्पन्न जो संतान होती है वो क्या कहलाती है? गमेती गरासिया कहलाती है। और भील गरासिया कौन होते हैं? जिसमें गरासिया तो पुरुष होते हैं और भील महिला होती है, उनके द्वारा उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? भील गरासिया कहलाती है। समाज के वर्ग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मोटी नियात, बबोर, हाइया भी कहा जाता है इन्हें। ये क्या है? गरासिया जनजाति का उच्च वर्ग है। जो मध्य जो वर्ग है उसको क्या बोला जाता है? माडेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माडेरिया कहा जाता है। अगला है नैन की नियात। निम्न जो वर्ग होता है गरासिया जनजाति का उसको बोलते हैं नैन की नियात। इनके विवाह के प्रकार पढ़ेंगे। मोर बंदिया विवाह है। विवाह के सभी रिवाज विधि विधान से होते हैं। इन्हें बर्मा विवाह भी कहा जाता है, मोरबंदिया विवाह को। अगला है तानना विवाह है। सगाई व फेरों की रस्में नहीं होती हैं। 12 बछड़े व 12 धान कपड़ा लड़की पक्ष को भेजा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? तानना विवाह बोलते हैं। अगला है खेवना विवाह। महिला द्वारा प्रेमी के संग भाग कर किया जाने वाला विवाह क्या कहलाते हैं? खेवना विवाह कहलाता है। अगला है मेलवो विवाह। वधू के पिता द्वारा लड़की को वर के घर छोड़ना क्या कहलाता है? मेलवो विवाह कहलाता है। अगला है पहरावना विवाह। ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरों के साथ विवाह क्या कहलाता है? पहरावना विवाह है। अगला है आटा साट विवाह। अगला है सेवा विवाह है, जहाँ लड़के को लड़की वालों के घर पर रहकर वहाँ काम करना पड़ता है। अगला है गरासिया जनजाति का मूल स्थान कहाँ पर है? चेनपारिन क्षेत्र, बड़ौदा, गुजरात में है। राजस्थान में मूल क्षेत्र कहाँ पर है? बाखरपट्टा, 84 गांव, सिरोही में। जो गरासिया जनजाति होती है वहाँ तलाक केवल पुरुष देते हैं। गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? गोलू मामो जवारा में कूदो। ये ट्रिक है। गोलू मामो जवारा में कूदो। गोसे गोल, लूसे लूर,
मा से मांदल, मो से मोरियम, जैसे जवारा वैसे वालर, रा से रायन, कुंदों से कुंद। ग्रासियों का प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? लेजिम और बांसुरी। कौन सा है? लेजिम और बांसुरी। अगला है कथोड़ी जनजाति। कौन सी है? कथोड़ी जनजाति। इनका मूल स्थान कहाँ है? नवापुर खानदेश महाराष्ट्र में इनका मूल स्थान है। राजस्थान में इन्हें मावजी बोहरा लेकर आए। कौन लेकर आए? मावजी बोहरा। और इनका प्रमुख कार्य क्या है? खेर वृक्ष से कथा तैयार करना, और इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? कथोड़ी जनजाति बोला जाता है। इनकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 4833 है। राजस्थान में सर्वाधिक निवास कहाँ है? कोटड़ा और जाडोल। ये कहाँ पर है? उदयपुर और बारां में। अगला शब्दावली खोलरा। खोलरा कथोड़ी जनजाति में किसको बोलते हैं? कथोड़ी जनजाति के घास फूस से निर्मित घर क्या कहलाते हैं? खोलरा कहलाते हैं। अगला है नायक। नायक क्या? इनके जो दल का जो नेता होता है कथोड़ी जनजाति का, वो क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। अगला है पटेल। गांव का जो मुखिया होता है उसको बोला जाता है पटेल। अगला है फड़का। कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी या फिर अंदाज में पहनी गई लाल रंग की साड़ी क्या कहलाती है? फड़का कहलाती है। अगला है तेटा। कथोड़ी पुरुषों का पहनावा क्या कहला जाता है? तेंटा कहलाता है। राजस्थान की एकमात्र या प्रथम जनजाति जिसे मनरेगा में 200 दिन का रोजगार दिया गया, वो कौन सी जनजाति है? कथोड़ी जनजाति है। कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? होली नृत्य। होली के अवसर पर पिरामिड बनाकर महिलाओं द्वारा आयोजन किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? होली नृत्य। अगला है मावलिया। नवरात्रा में पुरुषों द्वारा आयोजित नृत्य क्या कौन सा कहलाता है? मावलिया नृत्य कहलाता है। कथोड़ी जनजाति की 4 प्रमुख उपजातियां हैं। कौन कौन सी हैं? जादू, हलूम, पोवार और सिंधी। इनके प्रमुख जो वाद्य यंत्र हैं वह कौन से हैं? गरुड़ी, गड़ीसरिया, थालीसर। अब अगली जनजाति है सहरिया जनजाति। सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है जंगल। राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है? 1,02,000 लगभग। निवास स्थल कहाँ है? शाहबाद, किशनगंज। ये कहाँ पर है? बारां में। कर्नल जेम्स टोड ने सहरिया जनजाति की उत्पत्ति किनसे बताई है? भीलों से मानी जाती है। आदिम जनजाति समूह में भारत सरकार द्वारा रखा गया इन्हें। इनकी शब्दावली देखेंगे। मुखिया क्या होता है सहरिया जनजाति में? जो कोतवाल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मुखिया बोला जाता है। घर को क्या बोलते हैं? टापरी। पेड़ों पर बने घर क्या कहलाते हैं? गोपना, टोपा या फिर समा कहलाते हैं। अनाज या सामान रखने की कोठी क्या कहलाती है? कुशीला कहलाती है। जो सहरिया जनजाति है उसमें अनाज रखने की कोठी क्या कहलाती है? कुशीला कहलाती है। इनके इष्ट देव कौन से हैं? लोक देवता कौन सा है? तेजा जी। और इष्ट देवी कौन सी है? कोडिया देवी। इनके वस्त्र क्या है? रेजा। महिलाओं का जो वस्त्र उसको बोला जाता है रेजा। और पंछा किसको बोलते हैं? सहरिया जनजाति के पुरुषों की घुटनों तक लंबी धोती को क्या बोला जाता है? पंछा बोला जाता है। और जो खपटा है वो क्या बोलते हैं? ग्रासिया। पुरुषों का जो साफा है उसको क्या बोलते हैं? खपटा बोलते हैं। नैना किसको बोलते हैं? अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? नैना कहलाती है। इनके जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? इस जनजाति में महिला व पुरुष साथ में नृत्य नहीं करते हैं। इनकी ट्रिक देखो नृत्य की। शहर का शिकारी इंदुपरी के लिए जेला व लंगा लाया। शहर से स्वांग नृत्य, शिकारी से शिकारी नृत्य, इंदुपरी नृत्य, जेला से जेला नृत्य, लंगा लाया ये लहंगा नृत्य। ठीक है, तो शहर का शिकारी इंदुपरी के लिए जेला व लहंगा लाया। अगला है सहरिया जनजाति का धार्मिक जीवन। इस जनजाति के लोग श्राद्ध नहीं करते हैं। जो सहरिया जनजाति है वो क्या करते हैं? श्राद्ध नहीं करते इस जनजाति के लोग। मेला कपिल धारा का जो मेला वो कहाँ बढ़ता है? बारां में बढ़ता है। और कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। सीताबाड़ी का मेला कब बढ़ता है? कहाँ बढ़ता है? बारां में। और कब? ज्येष्ठ अमावस्या। इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। ये आदिम धर्मगुरु वाल्मीकि का मेला है। अगला है धारी संस्कार। सहरिया जनजाति में पुनः जन्म की मान्यता वाला संस्कार कौन सा है? धारी संस्कार है। शमशान स्थल में अंतिम संस्कार वाले स्थल पर तीसरे दिन फूल चुनने हुए निशान को देखना क्या कहलाता है? ये क्या किया जाता है? धारी संस्कार पर किया जाता है। शमशान स्थल में जो अंतिम संस्कार वाले दिन जो तीसरे दिन जो फूल चुनने की जो प्रथा होती है वहाँ निशान देखते हैं। मानूनी। सहरिया जनजाति विकास हेतु कार्यरत संकल्प संस्थान क्या है? मामूनी। अगला है सलूका। जो अंग रखी होती है उसको बोलते हैं
है सलूका। अगली है डामोर जनजाति। इनका मूल स्थान कहाँ है? जैन पारीन क्षेत्र, बड़ौदा, गुजरात में। राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 91.5 हजार। राजस्थान में सर्वाधिक निवास कहाँ है? डूंगरपुर, सिमलवाड़ा। शब्दावली, घर को क्या बोलते हैं? फला। जो डामोर जनजाति उसमें घर को बोलते हैं फला। गांव को क्या बोलते हैं? फूलना या फूलिया। मुखिया क्या है? मुखी। जो बहु विवाह का जो प्रचलन वाली जो जनजाति है, इसमें एक व्यक्ति एक से अधिक विवाह कर सकता है, वो कौन सी है? डामोर जनजाति। इनका धार्मिक जीवन क्या है? पुरुष भी महिलाओं के समान आभूषण पहनते हैं। और मेला छेला बावजी का मेला कहाँ पड़ता है? पंचमहल, गुजरात में। इस मेले में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। 11 का रेवाड़ी मेला कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में, और सितंबर माह में पड़ता है। जो डामोर जनजाति होती है उसमें होली के अवसर पर है वो चाड़िया कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अगली जनजाति है सांसी। उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है। 2 उपजातियां हैं, बीजा और माला। कौन कौन सी हैं? बीजा और माला। सर्वाधिक निवास कहाँ पर है? भरतपुर और झुंझुनू में। जो कुकड़ी जो रिवाज होती है, इनमें रस्म होता है विवाह से पूर्व लड़की के चरित्र की परीक्षा क्या कहलाती है? कुकड़ी रिवाज कहलाती है। विवाह के अवसर पर चंवरी नहीं बनाते हैं। इस जनजाति में विधवा विवाह का व पुनर्विवाह प्रतिबंधित है। सासी जनजाति में चोरी को विधा माना जाता है। विवाह के अवसर पर तोरण नहीं मारा जाता है। और बंदर व लोमड़ी का मांस इनका क्या है? प्रिय भोजन है। होली और दीपावली इनके क्या है? प्रमुख त्योहार हैं। अगली जनजाति है कंजर जनजाति। कंजर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कनकाचर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल में विचरण करने वाला। कंजर जो जनजाति है उनकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कनकाचर से हुई है। और इनका अर्थ क्या होता है? जंगल में विचरण करने वाला। सर्वाधिक संगठित जाति है। राजस्थान में सर्वाधिक निवास कहाँ है? हाड़ौती क्षेत्र, कोटा और बूंदी में। शब्दावली, मुखिया। जो कंजरों का मुखिया उसको क्या बोला जाता है? पटेल बोला जाता है। और उनका कुल देवता क्या कहलाता है? जोगणिया माता। जोगणिया माता ये कहाँ पर है? बेगू, चित्तौड़गढ़ में है। इनका इष्ट देव कौन सा है? चौथ माता का मंदिर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। इष्ट देव हनुमान जी को भी माना जाता है। प्रिय भोज क्या है? मोर का मांस। इनके घर में आवश्यक रूप से पीछे का दरवाजा होता है भागने के लिए। नृत्य कौन कौन से हैं? धाकड़ नृत्य, कंजर तोड़ नृत्य, चक्री नृत्य, भादुपद, कृष्ण बड़ी तीज मानी जाती है। कजली तीज पर अविवाहित कन्याओं द्वारा बूंदी में आयोजन किया जाता है। अगला है हाकम का प्याला। इसे पीकर कंजर जो जनजाति के लोग हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। अगला है पाती मांगना। चोरी करने से पूर्व ईश्वर से मांगी जाने वाली आज्ञा क्या है? पाती मांगना। और मृत व्यक्ति के मुख में शराब डालने का रिवाज है। तो स्टूडेंट्स ये थी राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ, और ये हैं इनके नोट्स, जो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। हर एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये जो नोट्स देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।